आज अपन बात करते हैं अपने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का मतलब होता है कि यानी कि ऐसे स्रोत जिनका अभी परंपरागत तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन इससे एनर्जी को बना सकते हैं, अपन बिजली को बना सकते हैं। इसी वजह से आज अपन डिस्कस करेंगे, अपना टॉपिक है सौर ऊर्जा स्रोत। यानी कि सौर ऊर्जा स्रोत कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सोलर एनर्जी सोर्सेस। क्योंकि आपको एक बार पता होगा दोस्तों कि जो सूरज का प्रकाश अपने धरती पर गिरता है, उस प्रकाश को अपन अवशोषित यानी कि अपन बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, और अपनी प्रकृति भी सूर्य के प्रकाश से बहुत सारी ऊर्जा को आपने देखा होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपने सुनी होगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो जितने भी दुनिया के पौधे होते हैं, वो सारे पौधे जो है अपना खाना इस्तेमाल मतलब खाना बनाते हैं। इसी तरीके से अपन जो दुनिया में वैज्ञानिकों ने एक चीज़ बनाई है, जिसकी वजह से अपन सौर ऊर्जा का प्रयोग अपन बिजली बनाने में करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा उत्सर्जन दर, यानी कि जो पृथ्वी पर जो सूर्य की ऊर्जा है, यानी कि सूरज की जो ऊर्जा है लगभग 63.11 मेगावाट, यानी कि 63.11 मेगावाट प्रति वर्ग मीटर होती है। यानी कि ये तो सिर्फ एक मीटर स्क्वायर के दायरे में, यानी कि 63 मेगावाट ही वो उत्सर्जित कर देती है। यानी कि दुनिया से सबसे ज़्यादा मतलब जो सूरज में अंदर तो अपन क्या कर सकते हैं कि इस ऊर्जा को अपन बिजली बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन सौर ऊर्जा को। तो सौर ऊर्जा स्टार्ट होती है सबसे पहले सोलर सेल से। सोलर सेल ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसके अपन बिजली का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं। सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड से जो आपका सोलर सेल निर्मित होता है, उसका कुछ सिंबल इस तरीके से होता है। देखिए आप, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें नेगेटिव लिखा है, इसमें पॉजिटिव लिखा है, और ये आपका फोटो आ रहे हैं। इसको अपन फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि आपके मतलब फोटो से मतलब आपके प्रकाश से उत्सर्जन होने की चीज़ को अपन एक तरह से फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो हैं अर्धचालक हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर्स हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स की वजह से आप अपना सोलर सेल ही तैयार होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल की। सोलर सेल का सिद्धांत है, सोलर सेल कैसे काम करता है, ये अपन देख लेते हैं। इसमें जो सोलर सेल अपन इस्तेमाल करते हैं, सोलर सेल कैसे काम करता है, ये सूरज का प्रकाश जो है वो एक पीएन संधि पर पड़ता है, यानी कि पीएन जंक्शन जिसे बोलते हैं। इसका एक क्षेत्र अपन बोल सकते हैं नेगेटिव और एक क्षेत्र बोल सकते हैं अपन पॉजिटिव। ये देखिए आप इस तरीके से। अब क्या होता है कि यहाँ से सूरज जो पड़ रहा है वो पीएन क्षेत्र में आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जब पी टाइप और एन टाइप जो अशुद्ध युक्त सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ होते हैं, उनको इस तरीके से आपस में जोड़ देते हैं, जिससे आपकी पीएन संधि आपका निर्माण हो जाता है। जब सौर ऊर्जा इस पीएन संधि पर पड़ती है, तो ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित फोटोन को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश इस पीएन संधि पर पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा के पैकेट होते हैं, ये देखिए आप, फोटोन का जो विकिरण है, ऊर्जा के पैकेट है, उसको क्या करती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि अपने अंदर समा लेती है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो एन क्षेत्र के होते हैं, वो पी टाइप मतलब भागने लगते हैं, और इसी तरीके से जो पी टाइप के होते हैं वो एन टाइप की तरफ भागने लगते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, यानी कि ये इस तरीके से ये मूव करता है। तो आपकी करंट जो है वो आपकी इस तरफ चलती है, यानी आई आपकी इस तरफ चलती है, उसके नेगेटिव दिशा में चलती है। तथा पी क्षेत्र के होल्स जो हैं, इसमें जो पी टाइप के जो होल्स होते हैं वो एन टाइप के इलेक्ट्रॉनों से संगम बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पी टाइप के जो होल्स से वो संगम तैयार करते हैं। यानी कि दोनों पे एक तरह से डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन होने से इसकी लेयर टूट जाती है, जिससे आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती
है। ठीक है, मुक्त आवेशों के उत्पन्न होने के कारण जो जितने भी जो उत्पन्न मुक्त आवेश हैं होने के कारण जो है पीएन संधि के इलेक्ट्रॉनों से जुड़े, यानी कि पीएन संधि से इलेक्ट्रोडों से जुड़े परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तथा टर्मिनल पर लगा लैंप, या आपका टर्मिनल पर लगा लैंप जो है वो प्रकाशित हो जाता है। यह विद्युत धारा तब तक बहती रहती है जब तक सौर ऊर्जा के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल बनते रहते हैं, यानी कि लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी कि जो आपकी सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस प्रभाव को अपन फोटोवोल्टेइक प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपन फोटोवोल्टेइक इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं सोलर सेल में प्रयुक्त पदार्थ। सोलर सेल में जो अशुद्धि युक्त अपन जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सा होता है? वो एक तो कैडमियम होता है, सिलिकॉन होता है, गैलियम आर्सेनाइड होता है, जिंक टेलुराइड होता है और एल्युमिनियम एंटीनोमाइड होता है। ठीक है, यानी कि इससे अपन ज्यादा से ज्यादा इसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, इस वजह से अपन इसका इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। अब अपन बात करते हैं सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के अवयव, यानी बहुत सारे अवयव होते हैं। इसमें एक देख सकते हैं अपन, ये चित्र आपके पास सामने बना हुआ है, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये आपका सूरज है। सूरज से ये पीवी एरे है, यानी कि आपका एक मैं बता दूंगा आपको, इसमें ये पीवी एरे से जो आपका वो बनता है उससे ऊर्जा का इन्वर्जन होता है, यानी चार्ज कंट्रोल के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। और इसके बाद फिर यहाँ से ये लोड पर जाता है, यानी कि लोड अपन जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, या अपन चाहे बल्ब जलाना चाहते हो, चाहे पंखा चलाना चाहते हो, ये आपका लोड हो जाता है। इसके बाद इसी जगह से ये ऊर्जा का स्टोरेज कर देता है, यानी कि यहीं से अपन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका सोलर सेल है वो डीसी धारा जनरेट करता है और डीसी धारा को अपन बैटरी में आसानी से अपन स्टोरेज कर सकते हैं, और ये विद्युत उपयोगिता इस तरीके से हो जाता है। तो ये सारे जो है जितने भी वो अवयव हैं, तो इन अवयवों को अपन और विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल की। तो ये सोलर पैनल क्या होता है? सोलर पैनल जो होते हैं अपन को ज़्यादा अधिक मान की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनका एक समूह बना देते हैं, यानी ग्रुप बना देते हैं। ये देखिए, ये आप चित्र में देखिए, ये तो सोलर सेल है, सिंपल सोलर सेल है। इसी तरीके से बहुत सारे सेलों को अपन कैसे एक समूह बना देते हैं, तो ये एक मॉड्यूल बन जाता है। और ये मॉड्यूल जो बहुत सारे मैंने इसको बना दिया है। ठीक है, ये यही वाली प्लेटें यहाँ इस तरीके से अपन सारी प्लेटों को रख देते हैं, तो ये पूरा एरे बन जाता है। ठीक है, तो सोलर पैनल क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है सोलर सेलों में, वो एक निश्चित प्रतिरूप को व्यवस्थित कर देते हैं, तो वो एक तरह से क्या कहलाता है, सोलर पैनल कहलाता है। इसके बाद अपन मॉड्यूल की बात करते हैं। तो मॉड्यूल में क्या करते हैं अपन, ये देखिए आप, ये सेलों को एक बड़े से ग्रुप में डाल देते हैं, इसलिए इसको अपन मॉड्यूल बोलते हैं। इसमें 36 सेल श्रेणी क्रम में रख देते हैं। लेकिन क्या होता है कि 36 सेलों को अपन श्रेणी क्रम में रखेंगे तो उससे अपनी जो करंट है वो तो बहुत ज़्यादा बनेगी, लेकिन जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी इसका बढ़ने लगेगा। तो इसलिए बढ़ने से रोकने के लिए इसमें एक्रोस बाईपास एक डायोड लगा देते हैं, जिससे ये आसानी से मतलब आपकी जो वोल्टेज है वो ज़्यादा बढ़े नहीं और आपको मतलब अच्छी प्रकार की विद्युत धारा आपको मिल जाए, डीसी। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका सेल है। मैंने वैसे इसमें बनाया भी दिया था, लेकिन आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इससे। ये देखिए, ये मॉड्यूल है और ये है आपका एरे, ये आपका एरे है। ये देखिए बहुत सारे मॉड्यूल, 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल बना के उन्होंने पूरा एरे तैयार कर दिया है। ये देखिए, ये एरे है इस तरीके से। तो एरे बनाने का मकसद क्या होता है, अपन को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, सोलर मॉड्यूलों को अपन सीरीज क्रम में जोड़ देते हैं, यानी कि अपन श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मकसद आप जानते ही हैं कि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वोल्टेज प्राप्त हो जाता है और इसमें अपन को करंट भी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, 2 मॉड्यूलों को अपन श्रेणी क्रम में कैसे डालेंगे, यानी कि 1 2 ऐसे करके, ये 2 पूरा एक ग्रुप है, इस तरीके से ग्रुप है। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, पहले वाले मॉड्यूल के धनात्मक टर्मिनल को दूसरे मॉड्यूल के ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। एक तरह से अपन ये भी देख लेते हैं या मान भी सकते हैं कि 12 वोल्ट के 2 मॉड्यूल हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और उसको अपन 24 वोल्ट का सोलर जनरेटर अपन एक तरह से उसको प्रदान कर लेते हैं या मिल जाता है अपन को।
ठीक है। इस तरीके से एक सोलर एरे जो है वो आउटपुट स्टेज में, यानी कि बड़ा सा अपन को निकालने के लिए अपन उसका सोलर एरे इस्तेमाल करते हैं। फिर अपन बात करते हैं इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी धारा को एसी धारा में कन्वर्ट करने के लिए अपन इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जो आपका सोलर फोटोवोल्टिक सेल है उसका एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो क्या करता है, डीसी धारा को एसी धारा में कन्वर्ट करता है। क्योंकि आपका जो सोलर सेल है, सोलर सेल से आपको मिलता क्या है, प्लस माइनस, यानी कि डीसी पावर मिलती है आपको, और वो डीसी पावर को अपन बैटरी में स्टोरेज कर लेते हैं, बड़े से स्टोरेज कर लेते हैं, और उस बैटरी को अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन जो बैटरी स्टोरेज है, बैटरी को क्या करते हैं अपन, बैटरी से अपन इन्वर्टर आराम से चला सकते हैं। तो इन्वर्टर क्या करता है, आपका डीसी धारा को एसी धारा में कन्वर्ट कर देता है। ब्लॉकिंग डायोड क्या होता है, ये भी एक तरह से जो करंट के रिवर्स में चलता है, यानी कि जैसे आपकी करंट इधर चल रही है तो करंट के रिवर्स में काम करता है। मैं लिख देता हूं उसमें रिवर्स, यानी कि रिवर्स में काम करता है यानी कि रिवर्स की तरफ, जैसे मान के चलो आपकी जो करंट है वो रिवर्स की तरफ अगर बह रही है तो रिवर्स को रोकने के लिए ही अपन इसमें ब्लॉकिंग डायोड का इस्तेमाल करते हैं। या एक तरह से मान के चलो कि बहुत ज़्यादा जो आपका बहुत ज़्यादा वोल्टेज में बह रहा है, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए भी अपन ब्लॉकिंग डायोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको अपन एक तरह से बाईपास डायोड भी कहते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, बाईपास डायोड भी कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन ऊर्जा संग्राहक युक्ति की, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस की। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो बैटरी है, यानी कि 24 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, उससे ज़्यादा बड़ी बड़ी बैटरी जो आती हैं उसमें अपन क्या कर सकते हैं, जितना अपना पैनल होता है उस पैनल के अनुसार ही अपन बैटरी का चुनाव करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बैटरी भी होती है, क्योंकि आपका जो सोलर सेल है वो उससे डीसी निकलती है, और डीसी को अपन आसानी से बैटरी में संग्रहित कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन चार्ज कंट्रोल सिस्टम की। तो चार्ज कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जब बैटरी को अधिक चार्ज या डिस्चार्ज होने से बचाती है, यानी कि बैटरी या तो बहुत अधिक डिस्चार्ज हो जाए या बहुत ज़्यादा एकदम डिस्चार्ज हो जाए, तो चार्ज कंट्रोल एक तरह से दोनों में एक स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लोड होता है। लोड का मतलब होता है चाहे अपन बिजली का पंखा चलाना चाहते हो, अपन मोटर चलाना चाहते हो, बिजली की लाइटें चलाना चाहते हो, मिनिमम जो भी अपन करना चाहते हैं तो वो अपन इससे आसानी से लोड को लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके बहुत सारे अवयव होते हैं। अब अपन आखिर में बात कर लेते हैं सोलर नियंत्रक की। तो सोलर नियंत्रक क्या होता है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी के जो वातावरण होता है सबसे ऊपरी सतह से टकराने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा की मात्रा को नियत माना जाता है। यानी कि एक तरह से ये मान के चलते हैं कि जो पृथ्वी की सतह पर टकराती है ऊर्जा, उसको एक तरह से अपन कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि इतनी तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि सोलर नियंत्रक का बिल्कुल सही मान ज्ञात करने में जो होता है हमें कठिनाई होती है, यानी काफ़ी परेशानी आती है कि हमें ये पता करने में कि हमें सूर्य से कितनी ऊर्जा मिल रही है। तो इसके लिए इसको कुछ दूसरे तरीके से इसको अपन परिभाषित कर लेते हैं कि पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी होने की स्थिति में, इसमें पृथ्वी व सूर्य के मध्य यानी कि औसत दूरी होने की स्थिति में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली काली सतह, यानी कि जो प्रति वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली काली सतह पर प्रति सेकंड लंबवत रूप से आपतित होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को सोलर नियंत्रक कहते हैं। यानी कि हमें 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जो हमें कितनी ऊर्जा टकरा रही है उसके लंबवत यानी कि आपतित होने वाले सौर ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सोलर नियंत्रक कहते हैं। इसका जो मान होता है आपतित सौर ऊर्जा बटे क्षेत्रफल इंटू समय। तो आपका जो आपतित सौर ऊर्जा किस में आती है, वो जूल में आती है। जूल को अपन जूल ही है। इसके बाद अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल किस में आ जाता है आपका, मीटर स्क्वायर में इंटू सेकंड, समय सेकंड में आता है। तो जूल प्रति सेकंड जो होता है वो एक शक्ति का मात्रक बन जाता है। तो शक्ति को अपन किस में लेते हैं, वाट में, तो वाट बटे मीटर स्क्वायर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें सौर ऊर्जा के कुछ लाभ भी होते हैं। सौर ऊर्जा का भंडार सीमित नहीं है, यानी कि इसमें जो आपका स्टोरेज है वो कोई सीमित नहीं है, बहुत अपन को मिलता ही रहता है। वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलता इससे, यानी कि कोई भी आपका इससे प्रदूषण नहीं होता। सौर ऊर्जा का एक तरह से इकोनॉमिकल मतलब स्रोत है, जिसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक स्तर पे अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ हानियां भी होती हैं जिससे अपन को दिक्कत आती है, जिसको हानि बोलते हैं अपन। तो जब बादल होते हैं तब सौर ऊर्जा तक जो है, सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर
पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, यानी कि सूरज का प्रकाश अपन को नहीं मिल पाता। जब बादल होते हैं यानी बारिश के दिनों में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उस टाइम पे भी इतनी बिजली बना लेते हैं जिससे अपन बैटरी से उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सौर ऊर्जा पर आधारित यंत्र थोड़े से महंगे होते हैं, यानी कि जो इसका जो सोलर सेल का जो पैनल आता है वो काफ़ी महंगा होता है, यानी काफ़ी महंगी होती है। लेकिन एक बार इसमें इंस्टॉल करा लिया जाए तो फिर अपन को ये सस्ती बहुत आसानी से मिल जाती है। सौर ऊर्जा का अपन और भी जगह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अपन खाना बनाने में आपने पढ़ा होगा सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में अपन खाना ही बना सकते थे। और यानी कि आजकल के टाइम में आपने लोगों ने नमक देखा होगा, तो नमक को क्या है सौर ऊर्जा से ही जल का वाष्पीकरण करके और उसमें से अपन जो समुद्र का पानी से अपन नमक बना सकते हैं, वो सौर ऊर्जा की वजह से। और विद्युत ऊर्जा तो अपन बनाते ही हैं, और इससे अपन क्या कर सकते हैं, सोलर वाटर प्यूरिफायर भी कर सकते हैं, यानी कि पानी का शुद्धिकरण भी अपन सौर ऊर्जा से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।